2017 के मैनिफेस्टो में भी हम थे कि शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन आप 6 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो इस बार मुझे लगा कि अब शिक्षा मित्रों को जगाना चाहिए। इसका सम्मान है और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आप उसमें व्यवस्था करके उम्र में छूट देके इनको भारांक दे करके व्यवस्था कर लीजिए। सरकार कोई पॉलिसी बना ले जिसमें शिक्षा मित्रों का कल्याण हो जाए। हमारे शिक्षा मित्र साथी इस जाड़े में हवाई चप्पल पहन करके कल आए थे, रैली में देख करके बिल्कुल दुख द्रवित हो गया, मन द्रवित हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि हम 1,60,000 शिक्षा मित्रों के परिवारों का भला करते हुए हम लोगों को सहायक अध्यापक पद पर नियमित करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा मित्रों ने सम्मान बचाओ रैली किया, जिसमें बृहद स्तर पे शिक्षा मित्रों ने प्रदर्शन किया। इस वक्त हमारे साथ शिक्षा मित्र हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर वो प्रदर्शन किस लिए इतने बृहद स्तर पर किए थे। ये बताइए कि क्या नाम है आपका? शिव कुमार शुक्ला, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ उत्तर प्रदेश। ये बताइए कल आप लोगों ने एक बृहद स्तर पे जो है शिक्षा मित्रों ने जो है प्रदर्शन किया, आखिर किन कारणों से आप लोगों ने ये प्रदर्शन किया? देखिए, कल शिक्षा मित्रों का एक दिवसीय सम्मान बचाओ रैली का आयोजन लखनऊ के इको गार्डन पार्क में किया गया था और आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि वो इतनी ठंड में इतनी बड़ी संख्या में वहां उपस्थित हुए कि जिससे कार्यक्रम को चार चांद लगा। देखिए, 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया था। इससे पहले शिक्षा मित्रों का समायोजन सहायक अध्यापक पद के मूल पद पे हुआ था और शिक्षा मित्र प्रशिक्षित शिक्षा मित्र है। स्नातक VTC होने के बाद उसको सहायक अध्यापक बनाया गया था और सहायक अध्यापक बनने के बाद शिक्षा मित्र 38,000 से लेकर के और 52,000 तक का वेतनमान उसको प्राप्त हुआ। सुप्रीम कोर्ट से किन्हीं कारणों से राजनीतिक रूप से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हो गया और रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार, उत्तर प्रदेश की सम्मानित सरकार यदि चाहे तो शिक्षा मित्रों को नए नियमों के अनुसार कर सकती है। तो क्या आपको लग रहा है कि सरकार नहीं चाह रही है? मैंने कई बार अनुरोध किया और माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री से 10 अगस्त 2017 और 23 अगस्त 2017 को निरंतर वार्ता हुई, बाकायदा बैठ करके पूरी कैबिनेट के साथ, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप जाइए, पठन पाठन करिए, हम आपके व्यवस्था करते हैं। 2017 के मैनिफेस्टो में भी हम थे कि शिक्षा मित्रों के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा, लेकिन आप 6 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो इस बार मुझे लगा कि अब शिक्षा मित्रों को जगाना चाहिए और हमें अपनी बात सरकार के पटल पे अपनी संख्या बल के माध्यम से ले जाना चाहिए। तो कल मैंने एक दिवसीय कार्यक्रम किया और उसमें शिक्षा मित्र आए, जिसमें 6 सूत्रीय मांग पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। मांग पत्र में क्या क्या आपने जिक्र किया है? मांग पत्र में सबसे पहले तो हमें हमारा नियमितीकरण की व्यवस्था कराई जाए, शिक्षा मित्रों को पुनः सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए, नियमों में शिथिलता प्रदान करते हुए। जो हमारे बीच में 60,000 शिक्षा मित्र जो टेट पास हुए, वो टेट पास करके बैठे हैं, उनकी व्यवस्था कराई जाए। जो शिक्षा मित्र टेट नहीं है उनको हमें सरकार नियम बनावे, 2 अटेम्प्ट की व्यवस्था दे और हमारा टेट करा के हमको नियमों में कराए। और जब तक नहीं हो पाता है तब तक नई शिक्षा नीति में स्थान सुरक्षित करे, नई शिक्षा नीति में समायोजन की व्यवस्था करे और 12 महीना, जब तक सारी प्रक्रियाएं पूरी होती हैं तब तक 12 महीना 62 वर्ष की व्यवस्था करते हुए शिक्षा मित्रों को एक कुशल, जो सरकार का गाइडलाइन है न्यूनतम वेतनमान के समान हमको मानदेय प्राप्त कराए। 12 महीना का मानदेय हो, हमारी 62 वर्ष की सेवाएं हों, 12 महीने का वेतन हो। अब बताइए, इस ठंडी में 1 जनवरी से लेकर के और 15 जनवरी तक हम बेरोजगार हैं। पूरे प्रदेश में नहीं है, रसोइयां तक हमारे विद्यालय के प्रांगण में मानदेय मिलेगा, लेकिन शिक्षा मित्र अनुदेशक को नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी विडंबना है। बेरोजगार क्यों है आप लोग? 1 जनवरी से 15 जनवरी मानदेय हमारा काट दिया गया है कि आपको 15 दिन का मानदेय नहीं मिलेगा, शीतकालीन अवकाश चल रहा है और जब हम विद्यालय जाएंगे तो फिर मिलेगा। तो ये व्यवस्था, दोहरी व्यवस्था नहीं चलेगी। इसके लिए कल हम लोग महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी से मिले थे और उनसे हमारी वार्ता हुई है, बहुत विधिवत वार्ता हुई। उन्होंने कहा तमाम समस्याएं ऐसी हैं छोटी बड़ी जो महिलाओं के स्थानांतरण की है, महिलाओं के शादी के बाद गैर जनपद की है, मूल विद्यालय वापसी की है, मानदेय वृद्धि की है, इन सब व्यवस्थाओं पर हम चर्चा करेंगे। 15 दिन का मानदेय हम पैब की बैठक में प्रस्ताव पारित करा के देंगे और बाकी आप लोग भी मुख्यमंत्री जी से मिलिए, हम भी मिलेंगे और आपके समस्याओं का निदान जल्द होगा। सहायक अध्यापक की बात करें कि पहले की तरह सहायक अध्यापक बनाया जाए, तो सहायक अध्यापक के तौर पे आप लोगों को कितना मिलता था? सहायक अध्यापक के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि पूरा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, सब कुछ ले, और 38,000 से शुरू होकर के 52,000 तक का वेतन लोगों ने किया। 3 साल हम सहायक अध्यापक पद पर नौकरी करके और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राजनीतिक शिकार के रूप में हमको वापस किया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हर आदेश का सम्मान है और माननीय मुख्यमंत्री जी को कोर्ट ने कहा है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आप उसमें व्यवस्था करके उम्र में छूट दे
के, इनको भारांक दे करके व्यवस्था कर लीजिए। सरकार कोई पॉलिसी बना ले जिसमें शिक्षा मित्रों का कल्याण हो जाए। हमारे साथ एक और शिक्षा मित्र हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्या नाम है आपका? मैं सुशील कुमार यादव, प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लखनऊ से। ये बताइए, कल आप लोगों ने जो बृहद स्तर पे धरना प्रदर्शन किया, क्या मांगी थी आप लोगों की? हम लोगों को सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए, क्योंकि जो सहायक अध्यापक काम करते हैं बच्चों को पढ़ाने का, हम लोग भी गांव के गरीब मजदूर किसान के बच्चों को पढ़ाते हैं और बराबर सरकार द्वारा दिए गए सारे टारगेट पूरा करते हैं। जनगणना, बाल गणना और पल्स पोलियो, जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं, चुनाव भी संपन्न कराते हैं, सारे काम हम लोग करते हैं। इस समय हम लोगों को एक लक्ष्य दिया गया है निपुण प्रदेश बनाने का। तो निपुण प्रदेश बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के सारे शिक्षा मित्र लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमको भी सहायक अध्यापक बनाया जाए, चूँकि हम लोग स्नातक BTC और TET पास भी हैं। जो लोग TET नहीं पास हैं उनको सरकार TET पास कराए। मुख्य मांग हमारी ये थी। ये बताइए कि अभी आप लोगों को कितना मिलता है सैलरी के तौर पे? अभी हम लोगों को मात्र 10,000 रुपये पर मंथ मिलता है और उसमें भी 15 दिन जून में और 15 दिन जनवरी का मानदेय काट दिया गया है। पहले हमें जून का मानदेय नहीं मिलता था, अब 15 दिन अगर जून में स्कूल खुल रहा है तो उसका दे रहे हैं, तो जनवरी में जाड़े में काटे दे रहे हैं। अब हम बच्चों को स्वेटर कहाँ से दें, अपने बच्चों के लिए जाड़े में व्यवस्था कहाँ से करें, अपने घर का खर्च, राशन का खर्च 15 दिन का पैसा नहीं मिलेगा, कैसे चलाएंगे? ये सरकार को सोचना है, क्योंकि सरकार हम सबके लिए है, सरकार सबके लिए सोचती है। घर में कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा। परिवार कितना परिवार है? 5 लोगों का परिवार है। तो 10,000 रुपये में गुजारा हो जाता है? नहीं हो पा रहा सर, 10,000 में बिल्कुल गुजारा नहीं हो पा रहा। अभी जनवरी में अभी हमने कर्ज लिया है, 5,000 रुपये कर्ज लिया है, तब जाकर के इस महीने का हम लोग सारा राशन लाएँ। ठंडी भी है जी, ठंडी बहुत हो रही है और उसके बाद भी बड़ी समस्याएं। हमारे शिक्षा मित्र साथी इस जाड़े में हवाई चप्पल पहन करके कल आए थे, रैली में देख करके बिल्कुल दुख द्रवित हो गया, मन द्रवित हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग यही निवेदन करते हैं कि हम 1,60,000 शिक्षा मित्रों के परिवारों का भला करते हुए हम लोगों को सहायक अध्यापक पद पर नियमित करें। जब तक व्यवस्था नहीं बन पा रही तब तक 35 से 40,000 मानदेय हम शिक्षा मित्रों को दिया जाए, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके। अच्छा, ये बताइए, जैसे अगर सरकार आपकी मांग नहीं पूरी करती है तब उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, अभी तो हम लोग सरकार से सामंजस्य बना रहे हैं और चूँकि सरकार दोबारा बन के आई है, 1 साल होने वाला है और इसी सरकार से हमें उम्मीदें हैं। हमें उम्मीद पूरी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी हम शिक्षा मित्रों की समस्याओं को दूर करेंगे, हम लोगों को नियमित करेंगे और हम लोगों को जो भी समस्याएं चिकित्सा से लेकर के वेतन भत्ते तक हैं, पढ़ाई लिखाई की समस्याएं बच्चों की, वो सब माननीय मुख्यमंत्री पूरी करेंगे। क्योंकि शिक्षा मित्र योजना भारतीय जनता पार्टी की योजना है। परम श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने केंद्र में प्रधानमंत्री रहते हुए और उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय बाबू जी श्री कल्याण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में योजना का संचालन शुरू किया था। जब प्रदेश के हजारों विद्यालय बंद पड़े थे, उनको ताला खोलने का काम शिक्षा मित्रों ने किया था। अब इतने साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को बहुत बड़ी आशा है, बहुत बड़ा विश्वास है कि इस सरकार में हमारा कल्याण होगा और हमारे परिवार का भला माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये बताइए कि जो आप लोग 6 सूत्री मांगें की हैं, उन मांगों में आप लोगों ने क्या ये भी किया है कि जो लोग जो शिक्षा मित्र थे पहले, जो किसी आपदा में, किसी आपातकाल में जिनकी मृत्यु हो गई, तो उन लोगों के लिए भी कुछ आप लोगों ने मांग वगैरह की? जी, देखिए 2017 में जो सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार हारी थी, ना कि शिक्षा मित्र हारा था। राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाए गए थे वो उनको कैश किया गया था। शिक्षा मित्र तो पढ़ा ही रहा है, उनके परिवार के लोग शिक्षा मित्र 2017 के बाद लगभग 8,000 शिक्षा मित्र सुसाइड कर चुके हैं। आर्थिक समस्या से उनकी मौतें हो गई हैं, इलाज नहीं करा पाए, धनाभाव के कारण मौतें हो गई। तो सरकार से हम मांग करते हैं, हमारा निवेदन है कि उनके परिवार को आर्थिक सहायता राशि दी जाए और उनके परिवार के किसी न किसी सदस्य को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, किसी शिक्षा मित्र के पद पर या किसी अन्य जो योजनाएं चल रही पंचायत सहायक, कहीं ना कहीं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। हमारे पास ऐसे शिक्षा मित्र साथी हैं जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं, जो बेचारे एक्सपायर कर गए, आसपास के शिक्षा मित्र चंदा लगा करके उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जो आप लोग को 10,000 की सैलरी मिल रही है वो पिछले कितने सालों से मिल रही है? सर, ये 2017 से मिल रही है, 5 साल हो गया है, अभी तक कोई भी उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। पिछले चुनाव के पहले, 2022 के चुनाव के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में 2,000 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी, परंतु किन्हीं कारणों से अभी तक वो 2,000 रुपये भी हम लोगों का नहीं मिल पाया है। अब हम चाहते हैं कि तो आप लोग क्या चाहते हैं कि 12,000 हो कि उससे ज़्यादा हो? नहीं, हम लोग ये चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतना मानदेय हम लोगों का दें कि कम से कम हम लोग परिवार सुकून से रह सकें। आपके हिसाब से कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 35 से 40,000 रुपये मानदेय मिलना चाहिए,
क्योंकि हम लोग सहायक अध्यापक के बराबर काम करते हैं। उनकी किसी भी सहायक अध्यापक का वेतन 50,000 से नीचे नहीं। तो अगर उनसे कम देना है तब भी 35 पहले की सरकारों में आप लोग सहायक अध्यापक के तौर पे काम किया आप लोगों ने? जी, 3 साल तक सहायक अध्यापक बन के रहे। क्या पिछली सरकारों में? जी। तो ये थे हमारे साथ शिक्षा मित्र जिनका कहना है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाए, क्योंकि वो लोग जो है ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीटीसी पास किए हैं, टीयूटी की परीक्षा दिए हुए हैं। साथ ही साथ जो लोग जो शिक्षा मित्र किन्हीं आपदाओं में मर चुके हैं, उनके परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी मुहैया कराई जाए। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।